अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लर्न उर्दू विद इरम में मैं हूँ इरम और आज हम पढ़ेंगे इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसम की इकसाम मानों के लिहाज से, यानी कि मानी के लिहाज से हमने इसम की 2 इकसाम पढ़ी थी, इसम मारफा और नकरा। आज हम इसम की इकसाम पढ़ेंगे बनावट के लिहाज से। तो इसम बेसिकली कहा किसको जाता है? इसम किसी भी शख्स, चीज़, जगह, परिंदे या जानवर के नाम को हम इसम कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस इसम को बनाया कैसे जा सकता है, यानी कि इसकी इकसाम पढ़नी अब हमने बनावट के लिहाज से, यानी बनाने के लिहाज से इसकी। तो बनावट के लिहाज से इसकी 3 इकसाम हैं। एक इसम जामद, इसम मस्तर और इसम मश्तक। इसम जामद ये भी 2 अल्फाज का मजमूआ है, इसम और जामद। इसम यानी वो इसम होगा या वो कलमा होगा जो ना तो ख़ुद किसी इसम से बना हो, ना ही इससे कोई इसम बनाया जा सके। यानी कि एक लफ्ज़ एज इट इज़ मौजूद है और ना तो वो ख़ुद किसी इसम से बना हुआ है या कलमे से बना है या लफ्ज़ से बना है, और ना ही इससे कोई और इसम, लफ्ज़ या कलमा बनाया जा सकता है। और याद रहे इसकी निशानी यही होती है, एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यही है कि अगर ये वाहिद में होंगे तो जमा बनाए जा सकते हैं और अगर जमा में होंगे तो इनका वाहिद बनाया जा सकता है। आगे आप देखें इसम मस्तर क्या होता है। इसम मस्तर वो इसम होता है जो काम के मानी देता है। अब इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, ये किसी भी ज़माने में हो सकता है, यानी फ़ेल, माजी, हाल या मुस्तकबिल, यानी या गुज़रा हुआ ज़माना या आने वाले में या मौजूदा ज़माने में ये हो सकता है, यानी इसके लिए ज़माने की कोई भी शर्त मौजूद नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा है कि ये मस्तर वो इसम होता है जो काम के मानी देता है। अब पीछे वाला जो था वो नाम से रिलेटेड था और इधर वाला मस्तर जो है वो काम से रिलेटेड, यानी जामिद हम कहेंगे कि ये इसम से रिलेटेड है, यानी नाम से रिलेटेड ये कोई भी इसम या कलमा जो होगा वो जामिद कहलाएगा। और जो काम से मुतल्लिक होगा, जो काम के मानी देगा, और उसमें अब हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल में ज़माने होते हैं या काम के ज़माने होते हैं, तो इसमें काम का कोई भी ज़माना नहीं पाया जाएगा। इससे हम कई और इसम और फ़ेल बनाए जा सकते हैं, यानी इससे आप और इसम भी बना सकते हैं और फ़ेल भी बना सकते हैं। इसकी अलामत ये होती है कि उर्दू फ़िक्रों के आहर में, यानी उस लफ्ज़ के आहर में नून अलिफ ना आता है, ठीक है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, बढ़ना वगैरह। उसके अलावा मस्तर जो है किसी भी काम को या काम के नाम को, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कहते हैं, जैसे लिखना से लिखा या लिखा से लिखना, पढ़ना से पढ़ा या पढ़ा से पढ़ना, खेलना से खेला वगैरह। यानी ये क्या हो गया? ये काम से रिलेटेड हो गया। और जामिद किससे रिलेटेड हो गया? इसम से रिलेटेड हो गया। आगे हम पढ़ते हैं इसम मुश्तक क्या है। इसम मुश्तक वो इसम होता है जो ख़ुद किसी मस्तर से बना हो लेकिन इससे कोई और लफ्ज़ ना बन सके। और इसके अगर आप लुग़वी मानी या लफ्ज़ी मानी देखें तो इसके लफ्ज़ी मानी है निकला हुआ, यानी ये किस से निकला हुआ है? ये मस्दर से निकला हुआ है। इससे हम कोई और लफ्ज़ बना नहीं सकते, लेकिन ये ख़ुद मस्दर से बना हुआ है। जैसे हमने पढ़ा कि पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ेगा, पढ़ता है, लिखना से लिखाई, लिखेगा, खेलता है, खेल से खेलना, खेलता है या खेलेगा वगैरह, ये किस में आ जाते हैं? मुश्तक में आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उर्दू क्वाइट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे यानी इरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।